हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज है संडे और आज के दिन यानी कि हर संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन, यानी पिछले 6 से 7 दिन के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनका हम हर संडे को क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि पिछले 6 से 7 दिन के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान के बाद किस भारतीय राज्य ने विशेष रूप से गिग वर्कर्स के लिए कानून पेश किया है। तो वो कौन सा राज्य है राजस्थान के बाद, तो वो कौन है, वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मित्र वन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहल शुरू किया गया है मित्र वन, उसका जो मेन उद्देश्य है उसका उद्देश्य है पौधे लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना मित्र वन पहल के तहत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। तो वो कौन सा संगठन है, वो है इसरो। कौन सा बैंक अतिरिक्त टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड बॉन्ड के माध्यम से 7500 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है। तो वो कौन सा बैंक है, वो है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो परियोजना है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है भारत की सार्वजनिक कला, उस परियोजना का नाम है। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो वो कौन सा देश है, वो है बेलारूस। यानी बेलारूस जो है वो शंघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ। तो वो है बेलारूस और किस नंबर का है, तो वो है 10वां सदस्य। ठीक है, 10वें नंबर का सदस्य शामिल हुआ है। भारत में किस आयु तक काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये एज है 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होंगे जो काम करेंगे वो किस में आएंगे, बाल श्रमिक के काम में आएंगे। चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हों, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, किसी कंपनी में काम कर रहे हों, वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। 14 वर्ष या फिर इससे नीचे के बच्चे जो होते हैं। हाल ही में भारत द्वारा अनावरण किए गए स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है। हाल ही में भारत के द्वारा अनावरण किए गए स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है। तो उसका नाम है जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI ने भारतीय टीम के लिए किसे कोच बनाए जाने की घोषणा की है। तो वो है गौतम गंभीर। यानी कि जो गौतम गंभीर है ये जो है 2027 तक, कब तक, 2027 तक भारतीय टीम यानी भारतीय पुरुष टीम के क्या बने रहेंगे, कोच बने रहेंगे। ठीक है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है। तो देश है चीन। ठीक है, कौन सा देश है, चीन है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो वो बनी है राहेल रीव्स। राहेल रीव्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं ईरान के। कहाँ के हैं मसूद पेजेशकियन जो है राष्ट्रपति, कहाँ के चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं ईरान के, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। तो वो है लार्सन एंड टुब्रो। यानी जो DRDO है इन्होंने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर को क्या किया है, विकसित किया है। मित्र वन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसका जो लक्ष्य है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में है। तो ये है उड़ीसा में। यानी कि आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा ये कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में, जिसकी जो है जिसका दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है बेलारूस। अगर पूछा जाए किस नंबर का है, तो ये 10वें नंबर का देश शामिल हुआ है शंघाई सहयोग संगठन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है? तो वो कौन है? संस्कृति मंत्रालय है। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये मलेशिया के जोहार में आयोजित की गई है। कौन सा? एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024। ठीक है, हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीता है ध्रुव सीतवाला ने। सऊदी अरब के रियाद में, कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में कब हुआ था? 2024 में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये ध्रुव सीतवाला ने जीता है, जो कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? ठीक है, यानी कि 57वें नंबर का जो आसियान विदेश मंत्री की बैठक है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी करेगा लाओस। हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। कौन सा? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है 2024 का? तो ये हुआ है कोलकाता में। हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CNG की 4 व्हीलर चलती हैं, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर चलती हैं, ठीक है, CNG की, लेकिन जो है CNG की भी चलती हैं, लेकिन अभी हाल ही में CNG की बाइक भी लॉन्च की गई है। किस कंपनी के द्वारा? तो ये किया गया है बजाज कंपनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कौन है? तो वो है विद्युत रंजन। कौन है? विद्युत रंजन है झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? यानी कि जो ब्रिटेन है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? तो वो हैं कीर स्टारमर। ये जो है ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? यानी कि कौन सा अभ्रक खदान है? एक अभ्रक खदान है, किस राज्य का अभ्रक खदान है जहाँ पे जो बाल श्रम मुक्त, यानी कि जो छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ पे अब नहीं काम करेंगे, बाल श्रम मुक्त हो गया है, वहाँ पे बाल श्रम नहीं होगा, यानी 14 वर्ष से कम एज के बच्चे वहाँ पे काम करते नहीं दिखेंगे। कौन सा अभ्रक खदान है, किस राज्य का? तो वो है झारखंड का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हमारे नई दिल्ली में। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेपपथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा संस्थान है? वो है IIT बॉम्बे। किस संस्थान ने जो है हस्ताक्षर किया है? तो यह है IIT बॉम्बे। किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती वो इंग्लिश मीडियम में होती थी, लेकिन अब हिंदी मीडियम में भी होगा। नए सत्र से सबसे पहले कौन शुरू कर रहा है? तो ये बिहार शुरू कर रहा है। ठीक है, हाल ही में मसूद पेजेशकियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो है कहाँ के चुने गए हैं? ये हैं ईरान के। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीवन समर्थ पहल जो है किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये है LIC। कौन है? LIC है, इसने जो है जीवन समर्थ पहल उसकी शुरुआत करी है। ठीक है, कौन सी संस्था ने? LIC ने।
ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज करी है? तो वो है लेबर पार्टी। किन दो संगठनों ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने और वर्गीकरण के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है? वो है एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है केंद्र सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं? कौन है? तो वो हैं धीरेन्द्र के ओझा। कौन है? धीरेन्द्र के ओझा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी करी है? तो ये किया है BPCL के साथ। किसके साथ? BPCL के साथ इसने भागीदारी करी है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 नंबर के जो सत्र है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जंक DNA क्या है? तो ये DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र होते हैं जिसका नाम जंक DNA है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके आप उपाध्यक्ष कौन है ये आप बताइएगा। ठीक है। तो हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वो है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सील नागू हैं, इनको जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन से उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? क्या वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है? तो बिल्कुल सही, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है जहाँ पे सील नागू को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो है राहेल रीव्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त मंत्री बनी है। ठीक है। तो ये जो है आज यानी कि पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। है कि राजस्थान के बाद किस भारतीय राज्य ने विशेष रूप से गिग वर्कर्स के लिए कानून पेश किया है? तो वो कौन सा राज्य है राजस्थान के बाद? तो वो कौन है? वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मित्र वन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहल शुरू किया गया है मित्र वन, उसका जो मेन उद्देश्य है उसका उद्देश्य है पौधे लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना मित्र वन पहल के तहत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है? तो वो कौन सा संगठन है? वो है इसरो। कौन सा बैंक अतिरिक्त टियर फर्स्ट और टियर सेकेंड बॉन्ड के माध्यम से 7500 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जो परियोजना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत की सार्वजनिक कला, इस परियोजना का नाम है। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो कौन सा देश है? वो है बेलारूस। यानी बेलारूस जो है वो शंघाई सहयोग संगठन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो वो है बेलारूस। और किस नंबर का है? तो वो है 10वां सदस्य। ठीक है, 10वें नंबर का सदस्य शामिल हुआ है। भारत में किस आयु तक काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये एज है 14 वर्ष। यानी कि 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होंगे जो काम करेंगे वो किस में आएंगे? बाल श्रमिक के काम में आएंगे। चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हों, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, किसी कंपनी में काम कर रहे हों, वो बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। 14 वर्ष या फिर इससे नीचे के बच्चे जो होते हैं। हाल ही में भारत द्वारा अनावरण किए
गए स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है? हाल ही में भारत के द्वारा अनावरण किए गए स्वदेशी हल्के टैंक का नाम क्या है? तो उसका नाम है जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए किसे कोच बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो है गौतम गंभीर। यानी कि जो गौतम गंभीर है ये जो है 2027 तक, कब तक? 2027 तक भारतीय टीम यानी भारतीय पुरुष टीम के क्या बने रहेंगे? कोच बने रहेंगे। ठीक है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो ये देश है चीन। ठीक है, कौन सा देश है? चीन है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है राहेल रीव्स। राहेल रीव्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ईरान के। कहाँ के हैं मसूद पेजेशकियन जो है राष्ट्रपति, कहाँ के चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ईरान के, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो वो है लार्सन एंड टुब्रो। यानी जो डीआरडीओ है इन्होंने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर को क्या किया है? विकसित किया है। मित्र वन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसका जो लक्ष्य है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। यानी कि आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा ये कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में, जिसकी जो है जिसका दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है बेलारूस। अगर पूछा जाए किस नंबर का है तो ये 10वें नंबर का देश शामिल हुआ है संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जिसने प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है? तो वो कौन है? संस्कृति मंत्रालय है। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये मलेशिया के जोहार में आयोजित की गई है। कौन सा? एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024। ठीक है। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीता है ध्रुव सितवाला ने। सऊदी अरब के रियाद में, कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में कब हुआ था? 2024 में। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये ध्रुव सितवाला ने जीता है, जो कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97 आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है। यानी कि 57वें नंबर का जो आसियान विदेश मंत्री की बैठक है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसकी मेजबानी करेगा लाओस। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। कौन सा? ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है 2024 का? तो ये हुआ है कोलकाता में। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीएनजी की 4 व्हीलर चलती हैं, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर चलती हैं, ठीक है, सीएनजी की, लेकिन जो है सीएनजी की भी चलती हैं, लेकिन अभी हाल ही में सीएनजी की बाइक भी लॉन्च की गई है। किस कंपनी के द्वारा? तो ये किया गया है बजाज कंपनी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कौन है? तो वो है विद्युत रंजन। कौन है? विद्युत रंजन है झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? यानी कि जो ब्रिटेन है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? तो वो हैं कीर स्टारमर। ये जो है ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभ्रक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? यानी कि कौन सा अभ्रक खादान है? एक अभ्रक खादान है, किस राज्य का अभ्रक खादान है जहाँ पे जो बाल श्रम मुक्त, यानी कि जो छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ पे अब नहीं काम करेंगे, बाल श्रम मुक्त हो गया है, वहाँ पे बाल श्रम नहीं होगा। यानी 14 वर्ष से कम एज के बच्चे वहाँ पे काम करते नहीं दिखेंगे। कौन सा अभ्रक खादान है, किस राज्य का? तो वो है झारखंड का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हमारे नई दिल्ली में। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा संस्थान है? वो है IIT बॉम्बे। किस संस्थान ने जो है हस्ताक्षर किया है? तो यह है IIT बॉम्बे।
किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती वो इंग्लिश मीडियम में होती थी, लेकिन अब हिंदी मीडियम में भी होगा नए सत्र से। सबसे पहले कौन शुरू कर रहा है? तो ये बिहार शुरू कर रहा है। ठीक है। हाल ही में मसूद पेजेशकियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो है कहाँ के चुने गए हैं? ये हैं ईरान के। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन समर्थ पहल जो है किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये है LIC। कौन है? LIC है। इसने जो है जीवन समर्थ पहल उसकी शुरुआत करी है। ठीक है। कौन सी संस्था ने? LIC ने। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज करी है? तो वो है लेबर पार्टी। किन दो संगठनों ने सिक्के में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने और वर्गीकरण के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है? वो है एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? केंद्र सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं कौन है? तो वो हैं धीरेन्द्र के ओझा। कौन है? धीरेन्द्र के ओझा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी करी है? तो ये किया है BPCL के साथ। किसके साथ? BPCL के साथ इसने भागीदारी करी है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 नंबर के जो सत्र है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जंक DNA क्या है? तो ये DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र होते हैं जिसका नाम जंक DNA है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके आप उपाध्यक्ष कौन है ये आप बताइएगा। ठीक है। तो हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वो है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? शील नागू हैं, उनको जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन से उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? क्या वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है? तो बिल्कुल सही, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है जहाँ पे शील नागू को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो वो है राहेल रीव्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम की पहली वित्त मंत्री बनी है। ठीक है। तो ये आज जो है पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिनका हमने डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन भी कर लिया है, ताकि अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी है तो यहाँ पे सारी क्लास आपके इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है पसंद आई होगी। एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन हमने कर लिया है ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। आने वाले टाइम में कई सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो BPSC TRE 4th हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी में आपको जानते हैं कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी सभी सीटेट को छोड़ के अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी के अच्छी तैयारी के लिए आप ये क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर डे हम डिस्कस भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, और वीकली हर सप्ताह संडे को हम जो है पिछले 1 से 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन होता है उनका हम रिवीजन करते हैं ताकि चीज़ें आपको याद होती रहें, आपको रटना ना पड़े। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।